उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब है बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में, आईटी में बहुत ज्यादा काम किया है, हेल्थ में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो एआई पे बड़ा काम किया है। एग्जैक्टली मतलब ये चार पांच जो सेक्टर है इनमें अच्छा भी परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज अ गुड पार्ट। अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं, और इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। अगर शहबाज शरीफ जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। ठीक है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। मोदी साहब को दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं कांग्रेचुलेशन दे रहे, जो कि एक रस्म है, आपको पता है, दस्तूर है। अभी जब नून लीग की गवर्नमेंट आई इंडिया के हमारे साथ लाख बुरे ताल्लुका, लेकिन मोदी साहब ने ऑफिशियली मुबारकबाद दी। अब नवाज शरीफ साहब भी ऑफिशियली मुबारकबाद देंगे या अभी दे चुकी होगी। मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है कि आखिर में इंडिया गठबंधन होने के बावजूद भी जो है इतना गठबंधन किए, एक नहीं बल्कि 3 से 4 लोग मिलकर भी पीएम मोदी को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, पीएम मोदी को हरा ना सके। पीएम मोदी ने तब भी बढ़िया सीट लाए और अपनी सरकार बना रहे हैं दोस्तों। तो वही बात है कि गिदड़ों ने कितना भी कोशिश किया लेकिन शेर से जीत नहीं पाए। शेर अकेले ही है, अकेले ही निकल गया। तो वही बात, इसको लेकर के जो है पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खूब चर्चा चल रहा है इसका कि पीएम मोदी एक शेर है और शेर के आगे गीदड़ कभी टिक नहीं सकते। आज पीएम मोदी ने साबित कर दिया है दोस्तों। और पीएम मोदी का जो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो परमिशन मिल चुका है। 8 तारीख को जो है वो पीएम मोदी जो है वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जमीन आसमान। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम चाली अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं। अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं। एनडीए अलायंस उनके पास नहीं आया, उनके पास 240-45 सीट्स थी, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। ताड़ साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं, बल्कि आप ये बात करें, मैं तो लिस्टें देख रहा था कि जिन लोगों को इनविटेशन भेज दी गई है सैटरडे वाले दिन 8 तारीख को जो ओथ उठाएंगे मोदी साहब, मैं वो लिस्टें देख रहा था कि उसमें कौन कौन है। मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है। क्योंकि मैं अब एक्साइटेड कि मे बी शहबाज शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का, कहते हैं तुम फार्म 47 फार्म 45 की पैदावार। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को रोजाना कई लोग कहते हैं कि वो वॉइस राय। आपके सिटिंग आपके जो हाफिज साहब है
आसिम मुनीर साहब, उनको मुसलसल मुर्शिद पाक बार बार ये कहते हैं, कभी फर्द वाहिद कहते हैं, कभी जंगल का बादशाह कहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? क्यों इज्जत करेगी आपको? उन्हें पता है आप स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। यानी और कि ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। जी, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं। और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाकया आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाकया आपने बताया वो आपके सामने है। रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। ठीक है। तो हमारे देखिए, हमारे सिक्योरिटी के हालात ही साजगार नहीं इसके है। अलावा जड़ावाला का वाकया सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दिलशाद भाई, फर्क क्या है यहाँ के? मेरा मेन मकसद ये है कि मतलब एजुकेटेड हमारे साथ अगर कोई शख्स मौजूद हो तो उसे थोड़ा सा पूछा भी जाए, और ये जो लोग साथ खड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाया भी जाए, देखने वालों को थोड़ा सा मतलब ये उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए हमारे इलेक्शंस में और उनके इलेक्शंस में क्या फर्क है। यहाँ पे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता, इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम आ जाता, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। देखिए, ये सबसे अहम मसला है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम जो है और उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए से सारे इलेक्शन हुए हैं, और हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी कि ईवीएम मशीन को लाया जाए, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया था, बाकी लोगों ने चेंज कर दिया था। अब वो किसके कहने पे चेंज किया गया वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं। इंडियन व्यूवर्स भी जानते हैं और पाकिस्तानी व्यूवर्स भी जानते हैं, जिन्होंने बाद में टैंके खींचनी होती हैं और एक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं लानी होती। ठीक हो गया। और दूसरा, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, जो कि जिसके अंडर पूरे इलेक्शंस होने हैं। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो एक आम बात है, मतलब 5-6 धमाका हो जाना बलोचिस्तान में खास तौर पे, ये तो एक मामूल होता है। और हमारे हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, रेगिंग का इल्जाम लगाया जाता है। अभी तक वहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेगिंग का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असला है वो हमारे पास अपडेटेड असला है, हम जो गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी अपडेटेड मंगवा रहे हैं। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो क्या इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की जान होती है? अगर हम इलेक्शंस के ऊपर ही हमारे सवाल उठते हैं, आप एक इलेक्शन ऐसा बता सकते हैं जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज और हुकूमत पार्टीज दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ठीक हो गया। जब भी हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो पिछला इलेक्शन उससे ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि वैसे मतलब हम गाड़ियाँ पाकिस्तान में जदीद से जदीद जापान से हम इम्पोर्ट करते हैं या चाइना से या कहीं से भी इलेक्ट्रिक। दोस्तों, पीएम मोदी का हर कंट्री से जो है वो बधाई और कंग्रेचुलेशन का जो है बधाइयाँ शुभकामनाएं मिल रहा है, जब से पीएम मोदी जो है वो जीते हुए हैं। विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर बहुत सारे सवाल लगाते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने अकेले अपने दम पर जो है वो अपने कार्य क्षमता पर, कार्य के दम पर जो है वो अपना सीट निकाल लिया और इन लोगों को दिखा भी दिया। तीसरी बार जो है पीएम मोदी की सरकार जो है वो बनने भी वाली है। दोस्तों, वही देश विदेश इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया से जो है पीएम मोदी को शुभकामनाएं और जो है विशेष जो है आ रहे हैं। पीएम मोदी के बहुत करीबी जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी को जो है धन्यवाद बोला था, पीएम मोदी को शुभकामनाएं बोले थे। और बोला ये भी था कि पीएम मोदी से बोले थे कि इटली और भारत का व्यापार और भी जो है